नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का एक अनसुना किस्सा। सन 1857 की क्रांति का इतिहास या तो मिटाया गया या तो बदल दिया गया। वीर सावरकर की लिखी गई पुस्तकें 1857 की वीर सवरी भी अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर ली गई और प्रतिबंधित कर दी गई थी। भगत सिंह आदि लोगों ने चोरी छुपे उन पुस्तकों को छपवाया था। ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की। मेवाड़ के महाराजाओं के बारे में सारे संसार में प्रसिद्ध है उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता। आज से करीब 150 वर्ष पहले वहाँ के शासक महाराणा फतेह सिंह जी हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि वे बड़े ही न्यायप्रिय, बहादुर और बुद्धिमान थे। अन्याय कहीं भी हो वे सहन नहीं करते थे। उनके शासनकाल में उन्होंने उदयपुर के घंटा घर में एक जूता टांग रखा था। अगर कोई अपराधी अपराध करता तो उसे वही जूता मारा जाता था। इस तरह का दंड बहुत हो जाया करता था उस समय की जनता के लिए, क्योंकि उस समय की जनता बड़ी भोली और स्वाभिमानी हुआ करती थी। अगर किसी को इतना जूता पड़ जाता तो उसका सम्मान छिन जाता और वह जीवन में कभी कोई अपराध नहीं करता था, और अगर कोई संगीन अपराध किया करता तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। मई 1910 में अंग्रेज़ों ने उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के बीच एक ट्रेन चलवाई थी जिसका नाम था BB&CI। इस रूट के बीच में एक भूपाल सागर नामक तालाब आता था जो कि काफ़ी बड़ा तालाब था। ये तालाब फतेह सिंह जी के शासन में ही आता था। एक बार तालाब का तट टूट गया और मिट्टी के कटाव के कारण ट्रेन की सभी लाइनें भी टूट गईं। अब अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से महाराजा फतेह सिंह जी को पत्र भिजवाया कि आपका भूपाल सागर टूट जाने के कारण हमारी ट्रेन लाइन टूट गई है, जिस कारण हमें 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आप जल्द से जल्द ब्रिटिश सरकार को रुपए देने का बंदोबस्त करें। अपनी बुद्धि और वीरता का परिचय देते हुए महाराज ने अपने पेशकार को बुलाया और अंग्रेज़ सरकार का पत्र फाड़कर अपना पत्र लिखवाया कि आपकी ट्रेन तो बाद में आई है, पहले हमारा भूपाल सागर बना था। आपकी ट्रेन की गड़गड़ाहट और ट्रेन के भार की वजह से हमारा भूपाल सागर टूट गया है, जिसके टूटने की वजह से हमारे किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और उसका नुकसान हमने 32 लाख रुपए आंका है। अंग्रेजी सरकार जितनी जल्दी हो सके रुपए की भरपाई हमारे किसानों को करे। जब तक 32 लाख रुपए नहीं मिलते तब तक आपकी ट्रेन हमारे कब्जे में रहेगी। जब ये पत्र ब्रिटिश सरकार को मिला तो सभी के सभी हैरान हो गए। ब्रिटिश हुकूमत में हड़कंप मच गया कि अब क्या किया जाए, कैसे इस पत्र का कटाक्ष किया जाए। अंग्रेज़ों ने महाराज के खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे, बहुत दुष्प्रचार किए, पर वे सफल न हुए। आखिरकार थक हार कर ब्रिटिश सरकार को सभी किसानों को रुपए देने ही पड़े। तब कहीं जाकर मेवाड़ के शासक फतेह सिंह जी ने ब्रिटिश सरकार की ट्रेन उन्हें वापस लौटाई।